वेदों में ऐसा कहा गया है, यज्ञ ही इस समस्त भुवन का, ब्रह्मांड का वह केंद्र बिंदु है जिस पर संसार टिका है। तो वो यज्ञीय भावना क्या है? देहि में ददामि ते, तुम मुझे दो, मैं तुम्हें वापस लौटाऊंगा। इसलिए यज्ञ की एक परंपरा है कि उसमें आहुति दी जाती है तो जो कुछ हमने दिया वही वापस लौटकर हमारे तक पहुंचता है। अग्नि अनेक गुना बढ़ाकर वापस कर देती है। इसलिए अग्नि को कहा गया है अग्निर्वै मुखम देवानाम, देवताओं का मुख जो है अग्नि है। अग्नि को जो कुछ भेंट किया जाता है वह सब देवी देवताओं को तो मिलता ही है, समस्त ब्रह्मांड में फैली हुई देव शक्तियों तक हमारी दी गई आहुतियाँ जाती हैं, उनका प्रभाव जाता है। वैसे तो देखा जाए दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी कुछ भी कोई भी क्रिया करता है, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप पूरे संसार में उसका प्रभाव जाता है। इसलिए त्रिदेवों की कृपा पाने के लिए भी हमें यज्ञ करना चाहिए और इससे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रसन्न होते हैं। अद्भुत बात तो यह है कि पूरे संसार को कहा गया है कि ये संसार भी 3 गुणों से बंधा हुआ है और 3 गुणों में सत्व रज तम के द्वारा पूरा संसार संचालित है। इसी को साम्य अवस्था को ही प्रकृति कहा जाता है और उसकी फिर कुछ पदार्थों में विकृति होकर के कम ज़्यादा होकर अलग अलग तरह के पदार्थों की रचना होती है। तो इस पूरे संसार में यज्ञ का बहुत बड़ा प्रभाव आता है। प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए और यज्ञीय भावना भी बहुत बड़ी भावना है। यज्ञीय भावना होती है कि जिसमें व्यक्ति कुछ भी देता है तो उसमें निष्काम भावना होती है कि मैं जो कुछ दे रहा हूँ, इदम अग्नये इदं न मम, ये अग्नि के लिए है, यह परमेश्वर के लिए है, ये देवताओं के लिए मैं दे रहा हूँ। इदम न मम, इसमें मेरी कोई भी स्वयं की भावना ऐसी नहीं कि मैं कुछ वापस चाहता हूँ। लेकिन ये ध्यान रख लीजिए, दिया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जो भी हम देते हैं वो लौटता जरूर है। इसलिए यज्ञीय भावना से संसार चलता है। कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि किसी ने भी हमारे लिए कुछ किया तो हम उसके ऋणी हो गए। ऋणी हो गए तो फिर उससे, जो वेदों में कहा है ना, अनिर्ण श्याम, हम ओऋण हो जाएं। पराऋण साविरुद्ध मत कृतानि माहम अन्य कृतेन भोजम, ऐसा वेदों में उपदेश है। भगवान मुझे किसी का कर्जदार मत बनाना और मैं किसी और की कमाई को खाने वाला भी ना बनूं, क्योंकि वो यज्ञीय भावना नहीं है, ये आसुरी भावना है। आसुरी भावना में व्यक्ति जो है दूसरों पर निर्भर करता है। और कमाल की बात है, आप लोग सभी देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी से कुछ लेना चाहता है, कर्ज लेना चाहता है, तो कर्ज लेने वाला पहले व्यक्ति के पास गिड़गिड़ाता हुआ घूमता है और बाद में जिसने दिया फिर वो वापस लेने के लिए गिड़गिड़ाता घूमता है। भाई साहब गलती हो गई थी, दे दिया था आपको, अब आप जरा दया कर दो। चरण छुएगा, उसके हाथ जोड़ेगा, आंसू बहेगा, मेरी बहुत बुरी हालत हो गई भैया, मेरा दिया हुआ वापस कर दीजिए, और वो देता नहीं। बस दोनों ही बात है, पहले मांगने वाला गिड़गिड़ाता है, बाद में वापस लेने वाला वो गिड़गिड़ाएगा। और कमाल तो ये होता है कि जैसे पहले लेने वाला कर्जदार जो कर्जा लेने के लिए आया है वो पहले परिक्रमा करता है, खूब रोज चक्कर काटेगा, बाद में वो परिक्रमा काटता है। इतनी परिक्रमा करेगा, इतने चक्कर लगाएगा कि उस बेचारे के जूते घिस जाएंगे जाते जाते। और उसके बाद भी भगवान से प्रार्थना करके जाता है कि एक तो पैसे दे दे और बेइज्जती ना करे। संसार में ये व्यवस्था बहुत ही खराब हो गई कि हम लेकर भूल जाते हैं, देकर नहीं भूलते।
लेकर लौटाना नहीं चाहते। और पुराने लोगों की इतनी बड़ी अच्छी परंपरा थी कि कोई व्यक्ति किसी के यहाँ से कुछ भी लेता था तो उसके बाद धन्यवाद पूर्वक वापस करने के लिए जाता था, और कितना धन्यवाद करता था। आप ज़रा सोच करके देखिए कि ऐसे हमारे महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में अगर किसी से कुछ लिया है तो बहुत श्रद्धा से वापस लौटाया। एक हमारे देश के बहुत प्रसिद्ध कवि थे, उन्होंने किसी से 5 रुपए उधार लिए थे। 1 साल तक 5-5 रुपए उसको पूरे साल लौटाते रहे। तो जब वो व्यक्ति मिलने आया, उसने कहा 5 लिए थे आपने 60 लौटा दिए हैं, तो ये क्या तरीका है? बोले जिस समय मुझे आवश्यकता थी ना, मेरे पास थे नहीं और मैं बहुत ज़्यादा उस समय परेशान था, तुमने जो उस समय सहायता की मेरी, मैं पूरी जिंदगी भी हर महीने 5-5 रुपए लौटाता रहूं तो भी वो कर्जा चुकेगा नहीं। इतना मानने वाले लोग। और अब जो है वो सोचते हैं कि जितना दिया पहले तो आधा लेंगे काट, आधे का फिर करवाएंगे आधा, और उसको करेंगे फिर जो है बीच बीच में किस्तें बनवाएंगे। फिर किस्तें बनवाने के बाद कुछ वो भूल जाएगा, कुछ हम भूल जाएंगे। तो 10% भी दे दिया तो बहुत बड़ी बात है। कर्जदार होना तो है ही दुखदाई, लेकिन अच्छा हो इस धरती पर हम कर्ज चढ़ा के जाएं तो अच्छा है। देकर जाएं, लेकर नहीं। हाथ फैलाने की आदत नहीं होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए बांटने की। तो यज्ञीय भावना होती है, हमने क्या लिया और हम उससे कितना ज़्यादा हमने लौटाया।